हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर किस प्रकार से होते हैं। तो सामान्य रूप से सामान्य गुणा की प्रक्रिया या अंकीय गुणा की प्रक्रिया आपको पता है। इसी प्रकार से भिन्नों के गुणा के संबंध में आपको पता है कि जब दो भिन्नों का गुणा किया जाता है तो अंश में जो अंक होते हैं उन अंकों को आपस में गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से हर में जो अंक होते हैं उनका आपस में गुणा कर दिया जाता है और इस प्रकार से जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को सरलतम रूप में व्यक्त कर देते हैं। कुछ वैसी ही प्रक्रिया यहाँ पर परिमेय संख्याओं के गुणा में है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कोई रैशनल नंबर ले हम कि हमारे पास a एक रैशनल नंबर है और यह बराबर है 2/3 के, और कोई दूसरा रैशनल नंबर b है, यह हमारे पास है -5/6 के। और अगर हम a और b का a मल्टीप्लाइड बाई b करना चाहते हैं तो यह बराबर हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लिकेशन -5/6। अब यहां पर देखिए, जो अंश में अंकीय मान दिया गया है 2 गुणे फिर -5 बटे 3 गुणे 6, और यह बराबर हो गया -10 बटे 6 त्रिक 18। फिर सरलतम रूप में परिवर्तित करने के लिए 2 9 18 और 2 5 10, यह बराबर हो गया -5 बटे 9। तो अब ये देखिए, यदि हमारे पास परिमेय संख्या यह हमारे पास है P/Q और दूसरी संख्या है यह R/S है। एक संख्या हमारे पास P/Q है और दूसरी संख्या R/S है। यदि P/Q इंटू R/S यह बराबर हो जाएगा P इंटू R बटे Q इंटू S के, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंश के अंकों का गुणनफल, अंश के अंकों का गुणनफल बटे हर के अंकों का गुणनफल। तो इस नियम का पालन करते हुए हम परिमेय संख्याओं के गुणा की प्रक्रिया को समझेंगे। प्रश्नावली 1D का पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है -9/8 मल्टीप्लाइड बाई -32/-3। अब यहां पर देखिए बेटा, ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर माइनस दिया गया है, मीन्स अंश में भी हर ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है, हर में भी ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है। तो यह कैंसिल आउट हो गया और यह हो गया -9/8 मल्टीप्लाइड बाई 32/3। अब इसका गुणा कर दीजिए। जो अंश में मान है -9 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3। अब ये देखिए बेटा, 9 का गुणा करिए आप 32 में, यहां पर हो गया 9 दूनी 18, 8 हाथ में आया 1 की, और 9 त्रिक 27 और 1 28 -288 बटे 8 त्रिक के 24। अब सरलतम रूप में इसको परिवर्तित करना है तो इसे देख लीजिए। अब ये हो गया 288 डिवाइडेड बाई 24। अब ये हो गया 24 एकम 24 और 4, यहाँ पर हो गया 8 में से 4 गया 4, और ये 48 हो गया। 24 दूना 48, तो ये कट करके यहाँ पर हो गया -12। तो आंसर के रूप में या उत्तर के रूप में हमको -12 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के
सेकंड पार्ट में दिया गया है -32 इंटू -7/36। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर हर में केवल 36 है तो 36 लिख दिया। यहाँ पर हो गया -32 इंटू -7। अब 32 इंटू 7 कर लीजिए। 32 इंटू 7, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1 के और 7 त्रिक के 21, 1 22। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस यहाँ पर आ गया 224 और यह बटे 36 हो गया। 4 से इसको अगर काटें तो ये हो गया 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हो गया और 4 छक 24 हो गया और यहाँ पर 4 नवा 36 हो गया। ये आ गया 56/9। तो यह परिणाम हमको 56/9 के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड में दिया गया है। 1 के थर्ड में यहाँ पर दिया गया है कि -36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 20/-3। अब ये देखिए बेटा, यह बराबर हो गया -36 गुणे 20 बटे 5 गुणे -3। अब चाहे तो आप यहीं पर पहले काट लें इसको या सरलतम रूप में कर लें। देखिए 5 एकम 5, 5 चौको 20, फिर देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पर हो गया 12। तो अब क्या बचा यहाँ पर बच गया -12 गुणे और यहाँ पर हो गया 4, -12 गुणे 4 बटे 1 गुणे -1 और यह बराबर हो गया -48 डिवाइडेड बाई -1 और माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। यहाँ पर यह आ गया 48। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है वह है 13/15 गुणे -25/26। अब ये देखिए बेटा, यहीं पर इसको पहले सरलतम रूप में कर लेते हैं। पहले लिख लिया जाए इसको 13 गुणे और -25/15 गुणे और ये हो गया 26। अब यहाँ पर देखिए 13 एकम 13 और यहाँ पर हो गया 13 दूना 26, फिर 5 पचे 25 और 5 तियाइन 15। अब जो संख्याएं इसको सरलतम करने पर आई हुई हैं उसको लिखेंगे। 1 गुणे फिर -5 बटे फिर यहाँ पर हो गया 3 गुणे 2, यह बराबर हो गया -5/6। हैव अ नाइस डे।